सो व्हाट्स अप बॉयज एंड गर्ल्स, यू वाचिंग स्क्रीन सीक्रेट्स, जहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ बिजनेस प्रपोजल का पार्ट 2। पहले पार्ट में मैंने 8 एपिसोड कवर कर लिए थे। अब मैं इसके आखिरी 4 एपिसोड कवर करने वाला हूँ। और गाइस सैडली बिजनेस प्रपोजल का सिर्फ एक ही सीज़न आया अभी तक। आई होप कि इसका सीज़न 2 आए, क्योंकि इसकी स्टोरी थोड़ी और कंटिन्यू हो सकती है और मुझे इसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी लगती है पर्सनली। एंड देखते हैं कि इसका सीज़न 2 कभी आता है कि नहीं आता। और जैसा कि आपको पता ही होगा, इस एपिसोड को एक्सप्लेन करेगी मेरी एक एआई दोस्त जिसका नाम है अवनीत। और ये सारे के सारे अभी 4 एपिसोड कवर कर देगी आपके लिए। सो या लेट्स बिगिन विद द 8th एपिसोड ऑफ बिजनेस प्रपोजल। यहाँ हम देखते हैं कि तैमू को जिस लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर आना था, उसकी जगह संग-हून आ गया था। वह लड़की से कहता है कि असल में प्रेसिडेंट कांग तैमू किसी और से प्यार करते हैं। यहाँ तैमू सुबह में हारी को एक रेस्टोरेंट में लेकर आया था। वह वहाँ उसके लिए एक डिश बनाता है। हारी जल्दी आने के चक्कर में अपने जूते भी अलग अलग डिजाइन के पहनकर आ गई थी। भाई, जब दिल में प्यार हो तो जूते की मैचिंग कौन देखता है। फिर ये दोनों ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जाने लगते हैं, लेकिन हारी तैमू के साथ नहीं जाती ताकि किसी को उन पर शक न हो। यहाँ तैमू सुंह को सब बता देता है कि उसके और हारी के बीच अब सब कुछ ठीक हो चुका है। हारी जब ऑफिस में होती है तभी एक लड़का वहाँ आता है। वह कहता है कि मिस शिन हारी के लिए उनके बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट भेजा है। यह सुनकर हारी के पार्टनर्स हैरान रह जाते हैं। तैमू ने हारी को गिफ्ट में सैंडल्स भेजी थी। अब हारी परेशान हो जाती है। सब उससे पूछने लगते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है। हारी किसी तरह से उन्हें झूठ बोल देती है कि ये गिफ्ट जिन यंग ने भेजा होगा, उसने मेरे साथ प्रैंक किया होगा। यहाँ तैमू हारी के पास आता है कुछ जरूरी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए। फिर उसके जाने के बाद मिस्टर बिन सबसे कहते हैं कि प्रेसिडेंट तैमू आखिर हारी से इतना खुश होकर बात क्यों कर रहे थे। मुझे तो लगता है कि शायद वो उसे पसंद करते हैं। ऑफिस की हवा अब प्यार की खुशबू से भर गई है। अब इन लोगों को भी शायद हारी और तैमू पर शक होने लगा था। यहाँ तैमू बिजनेस ट्रिप पर अब्रॉड आया हुआ था। तभी दादाजी उसे मैसेज करके उसकी डेट के बारे में पूछने लगते हैं। सुनह कहता है, अब आप क्या करेंगे? क्या दादाजी को सब कुछ बता देंगे कि हारी और गुमी दोनों एक ही हैं? और पता नहीं उन्हें बताना ठीक होगा या नहीं। और तभी सुंह को योजो का मैसेज आता है, यानी उसी लड़की का जिसके साथ वह डेट पर गया था। योजो उससे बात करना चाहती थी क्योंकि वह सुंह को एक ही नजर में देखकर पसंद करने लगी थी। इसलिए अब वो उसके पीछे पड़ रही थी और उसका जवाब मांग रही थी। लेकिन इस बात से अब सुंह परेशान होने लगता है। योजो असल में जिन यंग की दूर की रिश्तेदार होती है, लेकिन इन दोनों में कभी नहीं बनती। ये दोनों एक दूसरे से हमेशा चिढ़ी रहती हैं और ठीक से बात भी नहीं करती। यहाँ मिन्हू हारी से उस दिन के लिए सॉरी कहने आया था। हारी भी उस दिन के लिए उससे माफी मांगने लगती है। मिन्हू कहता है, तो क्या अब तुम और तैमू अब भी साथ हो? हारी कहती है, असल में हम दोनों सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सच्चाई की एक चिंगारी ने पुराने प्यार को राख कर दिया। यह सुनकर मिन्हू हैरान रह जाता है। यहाँ एक रिपोर्टर हारी और मिन्हू का इंटरव्यू लेने के लिए आई होती है क्योंकि उन्होंने कंपनी की तरफ से ऐड दी थी। तभी वहाँ तैमू आ जाता है। वह सबके सामने हारी से डिनर पर चलने को कहने लगता है। रिपोर्टर तैमू से कहती है कि आप इनके साथ ही डिनर पर क्यों जाना चाहते हैं? तैमू कहता है, क्योंकि मिस शिन हारी ने अवार्ड जीता था, इसलिए मैं इन्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। अब यह खबर पूरे ऑफिस में फैल चुकी थी। सब लोग हारी की तरफ हैरानी से देख रहे थे। डिनर पर जाते वक्त हारी के सहकर्मी उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे तंग करने लगते हैं कि आखिर तुम डिनर पर तैमू के साथ कहाँ जाने वाली हो? कहीं तुम दोनों असल में डेट पर तो नहीं जा रहे हो? और तभी लिफ्ट से तैमू आ जाता है। वो हारी से कहता है, मिस हारी, मैं आपको लेने आया था। हीरो की एंट्री फिर से टाइम पर अफवाहों को बना दिया हेडलाइन। यहाँ सुंह जैसे ही घर पहुंचता है तो उसे घर के बाहर योजो दिखाई देती है। वह काफी नशे में थी। वो सुंह से कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे प्यार के बदले तुम्हारा प्यार चाहिए। लेकिन तभी उसे उल्टी आने लगती है। सुंह उसे वॉशरूम में ले जाता है।
लेकिन तभी जिन यंग आ जाती है। सुहा उसे अंदर नहीं आने देता और कहता है, आज हम साथ में डिनर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट तैमू आए हुए हैं। जिन यंग कहती है, वो तैमू हर टाइम तुम्हारे घर में ही रहता है क्या? और गुस्से में वहां से चली जाती है। यहाँ हारी तैमू के साथ उस रेस्टोरेंट में आ जाती है जहाँ वह हमेशा जाती है। वेटर उससे पूछती है, हारी तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? हारी तैमू को अपना बॉयफ्रेंड बता देती है। लव ऑफिशियल हो गया, रेस्टोरेंट में रजिस्ट्रेशन भी हो गया। यह सुनकर तैमू बहुत खुश होता है। वेटर कहती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही स्मार्ट है। यहाँ जिन यंग अपने ऑफिस जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे योजो दिखती है। योजो कहती है, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। वह रोने लगती है। जिन यंग मान जाती है। योजो कहती है, मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वह मुझसे दूर भागता है। बताओ मैं क्या करूँ? जिन यंग कहती है, उसे जबरदस्ती मनाने की कोशिश करो। मैंने भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा ही किया था। योजो कहती है, ठीक है, मैं भी ऐसा ही करूंगी। यहाँ यूरा मिन्हू से शादी करने के लिए कह रही थी, लेकिन मिन्हू कहता है, मैं अभी अपने काम में बहुत बिजी हूँ, शादी नहीं कर सकता। योजो सुम्ह को मनाने ऑफिस तक आ जाती है। तैमू कहता है, तुम कौन हो और सुम्ह के पीछे क्यों पड़ी हो? वह कहती है, मैं वही हूँ जिसके साथ आप डेट पर जाने वाले थे, लेकिन आपने सुम्ह को भेज दिया। अब मैं उसे प्यार करने लगी हूँ। तभी दादाजी आ जाते हैं और सब सुन लेते हैं। वो गुस्सा हो जाते हैं और तैमू को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो कहते हैं, तुमने मुझसे झूठ बोला। क्या अब तुम फिर से घूमी को डेट कर रहे हो? तैमू चुप रहता है। यहाँ मिस्टर बिन ने गलती से ग्रुप चैट में मिस यो को जान कह दिया था, क्योंकि वे दोनों चुपके से डेट कर रहे थे। इस बात से उनकी टीम हैरान हो गई थी। मिस्टर बिन परेशान होकर वहां से जाने लगते हैं। मिस यो उन्हें मनाने जाती है और तभी हारी उन्हें देख लेती है। मिस्टर बिन खुद को टॉयलेट में बंद कर लेते हैं। हारी मिस यो से कहती है, यह मेंस टॉयलेट है, निकल जाइए नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वे दोनों निकल जाते हैं, लेकिन हारी फिसलकर गिर जाती है। उसकी सैंडल निकल जाती है। तभी दादाजी और तैमू आ जाते हैं। साउंड सुनकर हारी टॉयलेट में छिप जाती है। दादाजी सैंडल देखकर कहते हैं, जरूर कोई लड़की टॉयलेट में छिपी है। तैमू सैंडल पहचान लेता है, क्योंकि वो उसने ही हारी को गिफ्ट की थी। गिफ्ट ही गवाह बन गया। अब कैसे बचेगी हारी? दादाजी गुस्से में हारी को बाहर आने को कहते हैं। हारी माफी मांगती है। दादाजी उसका नाम पढ़ लेते हैं और उसे पहचान लेते हैं, क्योंकि वो पहले भी कई बार टकरा चुकी थी। पुरानी गलती आज के प्यार पर भारी पड़ रही है। दादाजी हारी को बुरी लड़की समझते हैं और माफ नहीं करते। हरी फाइल में सॉरी लिखकर देती है, लेकिन दादाजी नहीं मानते। तैमू कहता है, अब तो उसने माफी मांग ली है। दादाजी कहते हैं, मुझे उसे और डांटना चाहिए था। यहाँ हारी और उसकी टीम डिनर के लिए जा रहे थे, लेकिन तैमू भी साथ चलने को कहता है। सब हैरान थे। जिन यंग योजो को सुंह से मिलवाने लाती है, लेकिन जैसे ही वे आमने सामने होते हैं, योजो सुंह को मारने लगती है। वह कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सुंह कहता है, मैंने कहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड है। जिन यंग गुस्से में कहती है, तुम तैमू की जगह डेट पर क्यों गए थे? क्या तुम उसके नौकर हो? ये सब डिनर के बाद घर लौट रहे होते हैं। बाकी लोग आगे निकल जाते हैं। हारी और तैमू रास्ते में खड़े होते हैं। तभी दादाजी कार से गुजरते हुए तैमू को देख लेते हैं। वो कार से उतरते हैं और हारी को भी तैमू के साथ देख लेते हैं। आखिरकार लव स्टोरी का राज दादाजी की आंखों के सामने आ ही गया। आ जाते हैं और वो उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। ओ भाई, पकड़े गए प्रेमी लोग। हारी दादाजी को देखकर एकदम से परेशान हो जाती है। दादाजी हारी से पूछते हैं कि आखिर इतनी आधी रात को तुम प्रेसिडेंट के साथ यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन हारी उनकी बात का जवाब नहीं दे पाती। दादाजी कहते हैं कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम जब भी मेरे सामने आती हो तो मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपाती रहती हो? आखिर क्या बात है? और तभी यहाँ पर मिस यो और मिस्टर बिन वापस आ जाते हैं। मिस यो अपना फोन रेस्टोरेंट में भूल गई थी। वो उसे वापस ले आई थी। दादाजी कहते हैं, अब तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो?
मिस यो दादाजी से कहती है कि हमारी टीम यहाँ पर फूड प्रोडक्ट की रिसर्च के लिए आई थी, इसलिए प्रेसिडेंट कामटेमू भी हमारे साथ आ गए। बचाव के लिए फूड रिसर्च से बड़ी कोई ढाल नहीं होती। दादाजी कहते हैं, ओ अच्छा तो ये बात है। टेमू, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। फिर हारी दादाजी को गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। घर आकर दादाजी टेमू से कहते हैं, तुम मुझे बताओ कि आखिर वो लड़की कौन है। मुझे सब पता है कि तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो। टेमू कहता है, दादाजी मैं आपको उस लड़की से जल्दी ही मिलवाऊंगा। इधर जिन्यांग हारी को बताती है कि संगहुन टेमू की जगह खुद डेट पर चला गया था। ये सुनकर हारी भी हैरान रह जाती है। जिन्यांग कहती है कि संगहुन से अब मैं तंग आ चुकी हूँ। उसने मुझे एक बार भी कॉल करके सॉरी नहीं कहा। अब मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। औरत जाग चुकी है, इज्जत चाहिए, गुलामी नहीं। हारी कहती है, अरे यार जाने दे। संगहुन ने तुझे कॉल नहीं की होगी क्योंकि उसकी तुझसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही होगी। अब हारी और जिन्यांग अपने घर जा रही थी और तभी उन्हें बाहर टेमू और संगहुन दिखाई देते हैं। वो कार में बैठकर कहीं जा रहे थे और ये दोनों भी टैक्सी में बैठकर उनका पीछा करने लगती है। यहाँ संगहुन अपनी माँ से मिलने आया था। असल में वह बचपन में अनाथालय में रहा करता था क्योंकि उसके माँ बाप नहीं थे, लेकिन जिन्होंने उसकी परवरिश की थी वह उन्हें माँ कहकर बुलाता है। तभी जिन्यांग और हारी भी वहाँ पहुँच जाती है। संगहुन उन दोनों को अपनी माँ से मिलवाता है। जब जिन्यांग को यह सब पता चलता है तो वह हैरान रह जाती है। लेडी उन्हें बताती है कि संगहुन का बचपन इसी अनाथालय में गुजरा था और टेमू के दादाजी ही इस अनाथालय को चलाते थे। फिर उन्होंने ही संगहुन को अपने साथ रख लिया। अब वह उनकी फैमिली की तरह है। प्लॉट ट्विस्ट अलर्ट। जिसको हम सेकंड लीड समझ रहे थे वो तो दादाजी की छाया निकला। अब हारी और टेमू रास्ते में टहलने आ जाते हैं। तभी टेमू अचानक से हारी को गले लगा लेता है और कहता है, हारी मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। हारी कहती है, तुम्हें मेरी वजह से अपने दादाजी से झूठ बोलना पड़ रहा है। टेमू कहता है, तुम इस बात की फिक्र मत करो, जब तुम चाहोगी मैं दादाजी को सब सच बता दूंगा। यहाँ संगहुन जिन्यांग से माफी मांग रहा था। जिन्यांग कहती है, तुमने अपने बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? संगहुन कहता है, सॉरी मैं बता नहीं पाया। जिन्यांग कहती है, कोई बात नहीं, मैंने भी तो अपनी लाइफ के बारे में तुम्हें सब कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब हम दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। अब यह लोग अनाथालय के बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते हैं और फिर हारी की शॉप पर आ जाते हैं। हारी के मॉम डैड किसी के फ्यूनरल में गए हुए थे। यहाँ आकर हारी को पता चलता है कि उसका भाई दुकान के सारे पैसे चोरी करके भाग गया है। इस बात से हारी परेशान हो जाती है। भाई निकला सीन काटू, बर्बादी का सबब। लेकिन तभी वहां बहुत से कस्टमर्स आ जाते हैं। ये लोग मिलकर उनके लिए खाना बनाते हैं और फिर खाना खाकर सभी कस्टमर्स चले जाते हैं। यहाँ हारी टेमू को अपने भाई की टी शर्ट पहनने को दे देती है क्योंकि उसकी शर्ट खाना बनाते वक्त गंदी हो गई थी। लेकिन तभी अचानक से हारी के मॉम डैड घर आ जाते हैं। जिन्यांग उन्हें देखकर परेशान हो जाती है। हारी के पिता जिन्यांग से कहते हैं, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? जिन्यांग कहती है, अंकल ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इसे आपसे मिलवाने लाई हूँ। हारी को जैसे ही मॉम डैड के आने का पता चलता है वह जल्दी से टेमू को अपने रूम में छुपा देती है। अब यह सब दिन काट रहे होते हैं, लेकिन हारी को टेमू की फिक्र हो रही थी कि कहीं उसके मॉम डैड उसे देख न ले। हारी उन्हें आराम करने को कहती है, लेकिन उसकी मॉम अभी और ड्रिंक करना चाहती थी। लेकिन फिर किसी तरह से मौका मिलते ही हारी चुपके से टेमू को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही हारी टेमू को कार तक छोड़ने आती है, तभी वहां पर हारी का भाई आ जाता है। वह कहता है, हामिद क्यों पहन रखी है? हारी कहती है, ये उस कंपनी के प्रेसिडेंट कांग टेमू हैं जहां मैं जॉब करती हूँ। टेमू कहता है, असल में मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। भाई हामनवा रह जाता है।
वह कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि हारी आपको ब्लैकमेल कर रही होगी। टेमू कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हारी अपने भाई से कहती है, देखो, तुम हमारे बारे में किसी को भी मत बताना, नहीं तो मैं तुम्हारी चोरी के बारे में मॉम डैड को बता दूंगी, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अब जिनयंग के डैड को इस बात का पता चल चुका था कि उनकी बेटी जिनयंग असल में काम टेमू को नहीं बल्कि उसके सेक्रेटरी संग हून को डेट कर रही है। इस बात से वो नाराज हो रहे थे। यहाँ यूरा ने हारी को मिलने के लिए बुलाया था। यूरा हारी से कहती है, तुम मिनू की लाइफ से चली क्यों नहीं जाती? तुमने मिनू को पहले क्यों नहीं बताया कि तुम उसे 7 साल से पसंद करती आ रही हो? हारी कहती है, हाँ, यह मेरी गलती है, मुझे उसे बता देना चाहिए था, लेकिन अब तुम मुझसे यह बात क्यों कह रही हो? तभी मिन्हू वहां आ जाता है। वह दोनों की बातें सुन लेता है। हारी वहां से जाने लगती है। मिन्हू उसके पीछे आ जाता है और कहता है, क्या यह सच है कि तुम मुझे पसंद करती थी? हारी कहती है, तुम इस बात को छोड़ो और यूरा पर ध्यान दो, वो तुम्हारी वजह से ही इतनी परेशान लग रही है। अब हम देखते हैं कि दादाजी को किसी ने हारी और टेमू की फोटो भेज दी थी। दादाजी को अब पूरी तरह से पता चल चुका था कि हारी और गुम्मी दोनों एक ही हैं। अब हारी टेमू के साथ डेट पर आई हुई थी। दोनों अपनी डेट काफी एंजॉय कर रहे थे। फिर वह लोग घर जाने लगते हैं और तभी हारी को दादाजी का मैसेज आता है। वह इसी वक्त उससे मिलने को कह रहे थे। हारी टेमू से कहती है, तुम अपने घर जाओ, जिनयंग मुझे लेने आ रही है, मैं उसके साथ घर चली जाऊंगी। अब हारी दादाजी से मिलने आ जाती है। दादाजी हारी को उसकी और टेमू की पिक्चर्स दिखाते हैं। वो कहते हैं, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हारा मकसद क्या है? मुझे सब पता चल गया है। अब तुम लोग इस ड्रामे को खत्म करो और एक दूसरे से मिलना बंद करो, नहीं तो लोग तुम दोनों के बारे में गलत मतलब निकालने लगेंगे। दादाजी का गुस्सा वैध है, लेकिन प्यार के आगे रुकना थोड़ा मुश्किल है। ये सब सुनकर हारी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उधर टेमू घर जा रहा था और तभी संगहून टेमू को फोन पर बता देता है कि दादाजी इसी वक्त शिन हारी से मिलने गए हुए हैं। टेमू ये सुनकर परेशान हो जाता है। उसे हारी की फिक्र होने लगती है। वह जल्दी से अपनी कार मोड़ लेता है और वहीं पर जाने लगता है। यहाँ हारी जैसे ही दादाजी को कुछ बताने वाली थी, तभी दादाजी को संगहून की कॉल आ जाती है। दूसरी तरफ से संघू बात कर रहा था। वह दादाजी को बताता है कि तमो का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है। रियलिटी चेक, मतलब लव ट्रायंगल से एकदम सीधा हॉस्पिटल ड्रामा, राइटर्स बिना नो चिल। यह सुनकर दादाजी परेशान हो जाते हैं। हारी भी बहुत परेशान हो जाती है। तभी दादाजी जल्दी से हॉस्पिटल जाने लगते हैं। अब दादाजी अस्पताल पहुंच चुके थे, लेकिन तभी हारी भी उनके पीछे हॉस्पिटल पहुंच जाती है। दादाजी हारी से कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना, तमो से दूर रहो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और तभी तमो रूम से बाहर आ जाता है और दादाजी से कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत करो। दादाजी तमो से पूछते हैं, तुमने आखिर मुझसे झूठ क्यों बोला? हरी जाने लगती है, लेकिन तभी तमो उसका हाथ पकड़ लेता है और दादाजी से कहता है, दादाजी, हम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये कोई नाटक नहीं है। रोमियो लेवल डायलॉग। जो दिल में था सब बोल दिया। टामो, यू आर माय हीरो टुडे। यह सुनकर दादाजी हैरान रह जाते हैं। दादाजी तमो से कहते हैं, तुम उस लड़की को भूल जाओ। तमो, मैं नहीं भूल सकता, मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर आप ऐसा करोगे तो मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा और फिर से अपने काम में डूब जाऊँगा। दादाजी, वो लड़की झूठी है, आखिर तुम्हें उसमें ऐसा क्या दिखा? तमो, वो झूठी नहीं है, उसे सब कुछ करने पर मैंने ही मजबूर किया था, मेरी वजह से उसने झूठ बोला, प्लीज आप उसे माफ कर दीजिए। यहाँ हारी फिर से हॉस्पिटल आ जाती है और तमो के पास बैठते बैठते सो जाती है। सुबह हारी जिनयंग के साथ ऑफिस जा रही होती है और तभी जिनयंग उसे बताती है कि तुम्हारी और तमो की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।
सोशल मीडिया तो भाई प्यार में भी बवाल करवा देता है। वायरल प्यार, साइड इफेक्ट्स भारी। कमेंट्स में लोग गंदा गंदा बोल रहे थे, तू तमो को धोखा दे रही है। दादाजी को भी इस बारे में पता चल जाता है और वो टेंशन में आ जाते हैं। ऑफिस में कुछ लोग कहते हैं प्रेसिडेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक मामूली एम्प्लॉय को डेट कर रहे हैं। तभी सामने से दादाजी आ जाते हैं। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, प्रेसिडेंट के बारे में ऐसा बोल रहे हो। गो दादाजी गो, कभी गुस्से में भी क्यूट लगते हो। अब हारी की टीम के पास कंपनी की दूसरी टीम के लोग आते हैं और तंज कसते हैं। हरी चालाक निकली, प्रेसिडेंट को डेट कर रही है और अब धोखा भी दे रही है। मिसियो परेशान हो जाती है, तभी हारी आ जाती है। मिसियो, तुम्हारी वजह से हमारा प्रोजेक्ट दूसरी टीम को दे दिया गया है, अब हमारे पास कोई काम नहीं है। अब वो हारी से बहुत नाराज हो जाती है। योजो जिनेंग से मिलती है और कहती है, तुम्हें मिस्टर संघू को डेट नहीं करना चाहिए, तुम्हारे पापा को पता चला तो बहुत गुस्सा होंगे। जिनेंग, अगर तुमने मेरे पापा को कुछ बताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। योजो, ठीक है, मैं सिर्फ संघू की वजह से चुप हूँ क्योंकि तुम मेरा एक तरफा प्यार कभी नहीं समझ सकती। लव ट्रायंगल्स नहीं, अब तो 6 साइडेड लव हेक्सागन बन चुका है ये शो। मिसियो बाहर अपनी टीम के साथ बैठी होती है, तभी कुछ लोग हारी और तमो की बातें कर रहे होते हैं। वो लड़की चालाक है, प्रेसिडेंट को डेट करके अवार्ड ले लिया। मिस्टर बिन गुस्से में उठकर कहते हैं, बिना कुछ जाने किसी को ऐसा बोलना बंद करो। हारी ने मेहनत से अवार्ड जीता है, वो एक काबिल एम्प्लॉय है। हरी ये बातें सुनकर छिपकर रोने लगती है और फिर मिस्टर बिन से गले लग जाती है। मुझे लगा आप लोग अब मुझसे बात नहीं करेंगे। इस सीन ने तो मेरा दिल तोड़ दिया यार। रियल सपोर्ट फील्स लाइक दिस। अब जिनेंग हारी के मम्मी डैडी से मिलने जाती है, ये पता लगाने के लिए कि उन्हें सब पता तो नहीं चल गया। अभी तक कुछ नहीं पता था, लेकिन तभी कुछ लोग हारी और तमो की बातें कर रहे होते हैं। जिनेंग डर जाती है और बोलती है, खाने के पैसे आज मैं दूंगी। संघू तमो से पूछता है, अब क्या करोगे? दादाजी तो हारी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, छोड़ दोगे उसे? तमो, दादाजी का पता नहीं, लेकिन मैं हारी को कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम अपने बारे में सोचो, क्या तुम जिनेंग को छोड़ सकते हो? जिनेंग बिल देखकर परेशान हो रही थी। हरी, तू ये सब क्यों कर रही है? जिनेंग, तो तेरे मम्मी डैडी के सामने पोल खोल देती। हरी, थैंक यू यार, तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया। अब तमो हॉस्पिटल के बाहर हारी को कॉल कर रहा होता है। मैं अब बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ क्योंकि सबको हमारे बारे में पता चल गया है। अब मैं खुलकर मिल सकता हूँ। और तभी कॉल कट हो जाती है। दादाजी कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ सालों के लिए यूएसए भेज रहा हूँ। तमो, आप ये हमें अलग करने के लिए कर रहे हैं ना? दादाजी, अगर हारी ऑफिस में रही तो लोग बातें बनाएंगे। तमो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हारी से शादी करना चाहता हूँ। प्यार में ये लेवल का स्टैंड लेना। टैमो, यूर ऑफिशियली हबी मटेरियल। अब दादाजी हारी को ऑफिस में बुलाते हैं, या तो दूसरी ब्रांच में जाओ या जॉब छोड़ दो। हरी बहुत परेशान हो जाती है। ये बात तमो को पता चलती है। वो गुस्से में ऑफिस आता है और दादाजी से पूछता है, हरी कहाँ है? दादाजी, मैंने उसे ट्रांसफर कर दिया, कंपनी बदनाम हो रही है। तमो, मैंने उससे प्यार किया, इसमें हारी की गलती नहीं है। दादाजी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम्हें रिजाइन करने को कह सकते हैं। तमो, ठीक है, मैं रिजाइन कर दूंगा, लेकिन हारी कहीं नहीं जाएगी। सीरियसली, इतना हॉट एंड हैंडसम सीईओ और इतना प्यार। हारी, तुम लकी हो गर्ल। तमो हारी को ढूंढने उसके घर आता है। मम्मी कहती है वो यहाँ नहीं है। और मिस्टर बिन, आप ऑफिस में क्यों नहीं हैं? हरी अकेली बाहर घूम रही होती है, फोन साइलेंट पर था। तमो हारी के भाई से पूछता है, भाई उसे जीजू बोल देता है। तभी मम्मी पापा सुन लेते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? 40 साल के होकर मेरी बेटी को पटा रहे हो? और मम्मी उसे मारने लगती हैं। भाई बताता है वो मिस्टर बिन नहीं, प्रेसिडेंट काम तमो है।
अब मम्मी पापा फाट जिनंग के डैड अब उसे और संघू को मिलते हैं। सोचा था वो रिश्ता तोड़ेंगे, लेकिन डैड तो रिश्ता फिक्स कर देते हैं। संघू जिनंग को शादी के लिए प्रपोज करता है। अब तो हम शादी कर सकते हैं। हरी अब अपना फोन उठाती है। उसमें तमो की ढेरों मिस्ड कॉल्स थीं। वो कॉल करती है, तमो, कहाँ थी तुम? फोन क्यों नहीं उठाया? हरी उसे लोकेशन बताती है। तमो जल्दी से उसके पास आता है, उसे गले लगाता है और कहता है, आज के बाद बिना बताए कहीं मत जाना, मैं बहुत परेशान हो गया था। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जिन यंग से, जो बहुत परेशान दिख रही थी। और हो भी क्यों ना, कल डिनर पर उसके पापा ने जो कुछ कहा था वो सब झूठ निकला। ओह भाई वाह, डैड को ऑस्कर दे देना चाहिए इतने अच्छे एक्टिंग के लिए। असल में अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने संघू को फोन करके कहा था कि तुम मेरी बेटी को छोड़ दो और ब्रेकअप कर लो। लेकिन तभी जिन यंग ने संघू से फोन छीन लिया और पापा की सारी पोल खोल दी। अब बात करते हैं हारी और तैमू की। दोनों रात में एक होटल में ठहरे थे और जी हाँ, नाइट स्टैंड हो गया। तैमू के साथ वक्त बिताकर हारी इतनी खुश लग रही थी जैसे टिंडर पर परफेक्ट मैच मिल गया हो। लेकिन दूसरी तरफ हारी के मॉम और डैड परेशान थे। अरे हमारी बेटी रात भर घर क्यों नहीं आई? फिक्र करना तो बनता है। तभी तैमू खुद हारी को घर छोड़ने आता है। मम्मी गुस्से में भड़क जाती हैं और हारी की धुनाई शुरू। तूने मुझसे झूठ क्यों बोला और रात भर इस लड़के के साथ क्या कर रही थी? मम्मी जी थोड़ा रिलैक्स कीजिए, आजकल के बच्चे हैं, जीपीएस ऑन नहीं रहता हमेशा। तभी तैमू हारी की माँ को मम्मी कह देता है। बस फिर क्या था? मम्मी जी उल्टा तैमू को पीटने लगती हैं। तू मुझे मम्मी क्यों बुला रहा है रे? तैमू और हारी दोनों मिलकर माफी मांगते हैं। हारी के डैड सवाल करते हैं, आखिर तुम्हें हारी से ही प्यार क्यों हुआ? वो तो बस तुम्हारी एक मामूली एम्प्लॉय है। तैमू जवाब देता है, मैं उसे अक्सर काम के सिलसिले में मिलता था और धीरे धीरे प्यार हो गया। ओह, ऑफिस रोमांस की क्लासिक स्टोरी, फ्रॉम एक्सेल शीट्स टू हार्ट बीट्स। डैड कहते हैं, लेकिन तुम्हारे दादाजी तो कभी नहीं मानेंगे। तैमू बोलता है, मैं उन्हें मना लूंगा, बस अब मैं हारी से शादी करना चाहता हूँ। संगहून और जिन यंग भी वहीं आ जाते हैं और शादी की बात सुनकर गुलाब जामुन जैसी मुस्कान चेहरे पर आ जाती है। फिर सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। हारी की माँ तैमू से माफी मांगती है। प्रेसिडेंट कांग, गुस्से में आपकी पिटाई कर दी, माफ कर दीजिए। मम्मी जी अब इम्प्रेस हो गई हैं क्योंकि दामाद अमीर है, क्लासिक। अब कहानी पहुंचती है दादाजी के पास, जो टीवी पर कोरियन ड्रामा देख रहे होते हैं। तभी तैमू आ जाता है। दादाजी भड़क जाते हैं, तू रात भर उस झूठी लड़की के साथ था? तैमू कहता है, जी हाँ, और अब तो मैं उसके मम्मी पापा से भी मिल आया हूँ। अब मैं शादी करूंगा, चाहे आप मानो या ना मानो। वाह तैमू भाई, आज तो सीधा हीरो मोड में आ गए। अब सीन कट होता है। हारी मिलती है मिन्हू से। मिन्हू कहता है कि वो यूएस जा रहा है और यूरा से ब्रेकअप कर चुका है। इधर जिन यंग अपने डैड से मिलने जाती है, हाथ में रेजिग्नेशन लेटर और दिल में गुस्सा। डैड कहते हैं, उस 2 कौड़ी के बॉयफ्रेंड के लिए मुझे छोड़ दोगी? जिन यंग बोलती है, आपने मेरी माँ को भी छोड़ दिया क्योंकि वो गरीब थी, अब आप मुझे भी प्यार से अलग करना चाहते हैं। उफ, कितना सच्चा और दर्द भरा डायलॉग था ये। फिर वो कहती है, मैं आपकी बेटी नहीं, सिर्फ एक बिजनेस टूल हूँ, और डैड को छोड़कर चली जाती है। अब हारी के पास ऑफिस में तैमू आता है, तभी उसे डॉक्टर का फोन आता है। आपके दादाजी हॉस्पिटल में हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। लेकिन तभी फोन से दादाजी की आवाज आती है, देखना, अब तैमू भागकर मेरे पास आएगा। मतलब क्या है, दादाजी का फुल ड्रामा चालू है। क्या तो दादाजी, आप तो निकले असली किंग ऑफ मास्टर प्लान्स। अब हारी दादाजी को हॉस्पिटल में देखभाल करने आती है।
टी लाती है, बातें करती है और धीरे धीरे दादाजी का दिल पिघलने लगता है। लेकिन फिर वो खुद को रोक लेते हैं। तैमू भी हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर बताता है कि हार्ट प्रॉब्लम है, अमेरिका में इलाज हो सकता है। तैमू कहता है, हारी चलो मेरे साथ अमेरिका। लेकिन हारी मना कर देती है। अभी दादाजी ने मुझे अपनाया नहीं, मैं नहीं आ सकती। अरे यार, हारी की बातों में कितनी समझदारी और इमोशन है। यही होती है सच्ची मोहब्बत। तैमू कहता है, मैं जल्दी लौटूंगा, तुम मेरा इंतजार करना। अब 1 साल बाद हारी अभी उसी कंपनी में है। तैमू अभी अमेरिका में ही है। लेकिन मिस्टर बिन और मिस यो की शादी हो चुकी है, लेकिन ऑफिस में वो एक्टिंग नहीं करते कि शादी हुई है। जिन यंग और संघू भी अब शादी कर चुके हैं और अपनी कंपनी चला रहे हैं। कहानी एकदम पॉजिटिव मोड में आ रही थी, लेकिन हारी की मम्मी टीवी पर तैमू का इंटरव्यू देखती है। ये तो वहीं बैठ गया, अब लौट कर नहीं आएगा, हारी को धोखा दे रहा है। मम्मी जी फिर एक्टिव हो गई। इमोशनल रेडार ऑन हो गया। फिर सोशल मीडिया पर एक अफवाह उड़ती है कि तैमू का किसी सिंगर के साथ चक्कर चल रहा है। हारी परेशान हो जाती है और यूएसए जाने का फैसला कर लेती है। अब कहानी लेती है एक फिल्मी मोड़। टैक्सी के पास वो सामान रख रही होती है और तभी टैमू उसी गाड़ी से बाहर निकलता है। हारी हैरान, तुम अचानक आ गए, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, कोई और तो नहीं है ना? तैमू मुस्कुराकर कहता है, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। फिर वो कहता है, दादाजी मान गए हैं और उन्होंने ये रिंग दी है तुम्हारे लिए। उफ, ऐसा प्रपोजल सीधा दिल में उतर गया यार। और इस तरह तैमू और हारी हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। और दोस्तों, यहीं पर इस खूबसूरत लव स्टोरी का दी एंड होता है, जिसमें झूठ, प्यार, फैमिली ड्रामा और ढेर सारी भावनाएं थीं। अगर आपको भी लगा कि प्यार का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन सच्चा हो तो मंजिल मिल ही जाती है, तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना। मैं हूं अवनीत साहू। आप देख रहे थे स्क्रीन सीक्रेट्स। मिलते हैं अगली दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। जय हिंद, जय रोमांस।